हेलो दोस्तों। आज चलिए हम प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम देख लेते हैं। एक वीडियो इस पर बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये दूसरा वीडियो है, प्रमुख व्यक्ति जो हैं भारत के, उनके लोकप्रिय उपनाम इसमें है। तो चलिए देख लेते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुमार धनंजय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है जगजीवन राम और ऑप्शन नंबर डी है समुद्रगुप्त। तो अब बताएंगे कि भारत के बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कालिदास, ऑप्शन नंबर बी है चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन नंबर डी है गोकुल भाई भट्ट। तो अब बताएं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है महाकवि कालिदास और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब बताएं कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाकवि कालिदास। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को कहा जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है। पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन नंबर बी है पूरन सिंह, ऑप्शन नंबर सी है सैयद बंधु और ऑप्शन नंबर डी है राजा राम मोहन राय। तो बताइए कि बंगाल का टैगोर किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूरन सिंह। पंजाब का टैगोर पूरन सिंह को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंजाब का टैगोर पूरन सिंह को कहा जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुजरात के जनक किसे कहा जाता है। गुजरात के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है भोलेलाल पांड्या, ऑप्शन नंबर बी है सैयद बंधु है, बंधु लिखा गया है, सैयद बंधु होगा और ऑप्शन नंबर सी है रविशंकर महाराज और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताएं कि गुजरात का जनक किसे कहा जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रविशंकर महाराज। गुजरात का जनक रविशंकर महाराज को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुजरात का जनक रविशंकर महाराज को कहा जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्मों के पितामह किसे कहा जाता है। भारतीय फिल्मों के पितामह किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है घोंडीराज गोविंद फाल्के, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। तब बताएंगे कि भारतीय फिल्मों के पितामह किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घोंडीराज गोविंद फाल्के। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। घोंडीराज गोविंद फाल्के भारतीय फिल्मों के पितामह हैं। इनको भारतीय फिल्मों का पितामह कहा जाता है, घोंडीराज गोविंद फाल्के को। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र किसे कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है जनरल राजेंद्र और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताएं कि भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सैयद बंधु, ऑप्शन नंबर बी है जमाना लाल बजाज,
ऑप्शन नंबर डी सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन नंबर डी है भगत सिंह। तो बताएं कि महात्मा गांधी के पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमाना लाल बजाज। महात्मा गांधी के पांचवा पुत्र जमाना लाल बजाज को कहा जाता है। जमाना लाल बजाज को महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र की उपाधि दी गई है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्रोही कवि किसे कहा जाता है। विद्रोही कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है काजी नजरुल इस्लाम। ऑप्शन नंबर बी है यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त। ऑप्शन नंबर सी है महाकवि कालिदास और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताएं कि विद्रोही कवि किसे कहा जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काजी नजरुल इस्लाम। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। काजी नजरुल इस्लाम को विरोधी कवि या विद्रोही कवि कहा जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देश प्रिय किसे कहा जाता है। देश प्रिय किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी है सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी है यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त। तो बताएं कि देश प्रिय किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी को या रविंद्रनाथ टैगोर को या सरोजनी नायडू को या यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त को कहा जाता है। तो बताएं कि देश प्रिय किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त। यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त को ही देश प्रिय की उपाधि दी गई है या यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त को देश प्रिय के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ब्लैक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन नंबर बी है हो ची मिन्ह। ऑप्शन नंबर सी है प्यारे पुडी और ऑप्शन नंबर डी है डोल्फ हिटलर। तो बताएं कि ब्लैक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। ब्लैक गांधी के नाम से मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि फ्रांस का गांधी किसे कहा जाता है या फ्रांस की गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पियरे पेरोडी। ऑप्शन नंबर बी है काजी नजरुल इस्लाम। ऑप्शन नंबर बी है नेपोलियन बोनापार्ट और ऑप्शन नंबर डी है सौरव गांगुली। तो बताएंगे कि फ्रांस के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पियरे पेरोडी। फ्रांस के गांधी के नाम से पियरे पेरोडी को जाना जाता है। पियरे पेरोडी का उपनाम फ्रांस का गांधी है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि इटली के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। इटली के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वीरेंद्र सहवाग। ऑप्शन नंबर बी है कपिल देव। ऑप्शन नंबर सी है राहुल द्रविड़ और ऑप्शन नंबर डी है डेनिल डाल्सी। तो आप बताएंगे कि इटली के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेनिलो डाल्सी। इटली के गांधी के नाम से डेनिलो डाल्सी को जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डेनिलो डाल्सी को इटली के गांधी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अमिताभ बच्चन। ऑप्शन नंबर बी है मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन नंबर डी है सौरव गांगुली। ऑप्शन नंबर डी है इसमें से कोई नहीं। तो बताएंगे कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सौरव मेजर ध्यानचंद्र। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है। मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वीरेंद्र सहवाग। ऑप्शन नंबर बी है क्लाइव लायड। ऑप्शन नंबर सी है सुनील मनोहर गावस्कर और ऑप्शन नंबर डी है राहुल द्रविड़। तो आप बताएंगे कि मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है वीरेंद्र सहवाग। मुल्तान का सुल्तान
वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। तो चलिए आज दो पार्ट में हम भारतीय व्यक्तियों के कुछ उपनाम थे, उन उपनाम को देख लिए हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुमार धनंजय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।